स्मृति जी, स्वागत है परिचर्चा में आपका। तो बेसिकली इस चर्चा को हम केंद्रित करेंगे आपके कुछ स्पेसिफिक कलेक्शंस जो आपने लॉन्च किए हो या जो आप लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, हमारे कुछ कलेक्शंस जो लॉन्च होने वाले हैं उनमें कुछ सिल्कन साड़ीज़ हैं जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस की होती हैं, राइट स्ट्रेट फ्रॉम द वीवर्स। सो विल बी लॉन्चिंग दैट कलेक्शन एंड जो अभी हमारे पास मोस्टली इस टाइम वेडिंग कलेक्शन में सूट्स रहते हैं, हल्दी सूट्स, मेहंदी सूट्स, इस तरीके की चीज़ें हैं एंड वी कस्टमाइज ऑल्सो एज पर योर choice. Gee, as far as my collection is concerned, this time I have launched my tissue collection, and we have Painthani sarees straight from artisans and Kanjivarams and Banarsis will be launched in your show, Aesthetics International. Literary That we are having on 18th and 19th of January. Yeah. Okay. And plus we have haldi mehendi outfits and bridesmaids, brides sisters, brides mother outfits available with us, and we are designing also with the ready material that they get us, and we have the material also to be designed, like they can get the material also designed as per their requirement, and I'll design them and come and have. कोई ऐसा कलेक्शन जो आपके नाम से फेमस हुआ हो कि दिस इज स्मृति's कलेक्शन, या ऐसा करने का कोई आपका प्लानिंग है फ्यूचर में? See, once I designed for our Prime Minister Shri Modi ji. Oh, you did it? Yes. So that time, you don't know. I mean, that was a rage. It was in 2016 when Modi ji was there for Lucknow Ramleela show. तो उसके लिए मैंने उनका एक स्टोल डिज़ाइन किया था एंड इट वाज अ बिग हिट. ही लव्ड इट एंड ही टुक इट अवे विद हिम. सो वे बैक इन 2016 आई डिज़ाइंड स्टोल फॉर पीएम मोदी जी, एंड उसके बाद मैंने काफ़ी पॉलिटिशियंस के लिए डिज़ाइन किया. उसमें श्री राजनाथ सिंह भी थे और योगी जी भी थे, काफ़ी लोग थे उसमें. तो सब ने हमारे डिज़ाइन स्टोल्स पहने एंड आई हैड अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम टू डिज़ाइन देम, around 3 to 4 days maybe, or I think a little lesser than that, but it was a rage. Modi ji really loved it and he took it away with him, and उसके बाद मुझे काफ़ी उसका मतलब ऑर्डर आया एंड काफ़ी पीपल हैव really liked it, and in winters वो काफ़ी डिमांड में रहते हैं वो वाले stools, because see, it's not the brand which is important, it's the person who's wearing what is important. मतलब मोदी जी wore the stool, it became statement. Obviously it was already there at my studio, but it became a statement only when Modi ji wore. So it's what I am wearing is valuable. It all depends upon my own value, what I am wearing, उसको मैं किस वैल्यू से पहनती हूँ, तो वो उसी वैल्यू की दिखेगी जिस वैल्यू से मैं उस चीज़ को पहनती हूँ. उसको मैं कैरी कैसे करती हूँ, मेरा क्या पर्सोना है, मेरा अपना क्या रोल है in the society and in my surroundings. So ये मेरा मानना है कि जो चीज़ का वज़न होता है वो हमारे अपने खुद के वज़न से पता चलता है कि हमारे अंदर कितना वज़न है. So I think मेरा statement वही है. And embroidery, obviously people like my embroidery and get it done from me. Okay. So जैसा अभी आपने बताया भी और प्लान भी हो रहा है कि you would be launching a silk sarees collection. Yeah. And of course it's an honor for us कि आप हमारे शो में उसको लॉन्च कर रहे हैं जनवरी में. जी. तो बेसिकली उसके बारे में कुछ बताइए. आई मीन इन जनरल कि भाई क्या सोच के आपने सिल्क साड़ीज में वही मेरी वही सोच की, बिकॉज द साड़ीज विल ऑलवेज एंड ऑब्वियसली द सूट्स एंड द पट्टास व्हाटएवर विल बी स्ट्रेट फ्रॉम द वीवर्स. So a little upliftment of weavers and जितना भी exclusive होगा वो, everything will be exclusive and very tasteful.
तो प्लानिंग तो यही है कि इट हैज़ टू बी इन sync with the high level people like we have. मतलब बहुत ही बढ़िया क्राफ्ट्समैनशिप होनी चाहिए उसमें. And they वही would be रखूंगी. original, all original. ओरिजिनली मतलब हैंड वोवन. Hand woven. पावर लूम भी होगा. पावर लूम भी होगा बिकॉज हैंड वोवन आर वेरी एक्सपेंसिव. दे आर नॉट ऑल दैट पॉकेट फ्रेंडली. तो पावर लूम इज़ अ लिटिल पॉकेट फ्रेंडली. तो इसलिए थोड़ा पावर लूम भी होगा उसमें. ओके. और किस तरीके से आप उसको लॉन्च करना चाहेंगे? इन आवर एग्जीबिशन ऑफ कोर्स, या उससे पहले आप उसको maybe लॉन्च कर रहे हैं? we'll do a fashion show or something. ओके. अच्छा, दैट वुड बी द फर्स्ट लुक हमारी एग्जीबिशन में जो होगा, दैट वुड बी द फर्स्ट लुक. That would be the first look. अरे, of दैट the- इज ग्रेट. Yeah. So जो भी आएंगे आपके दूर से, जो भी राइटर्स आएंगे, ऑथर्स आएंगे, जो भी आएंगे, तो दे कैन ऑल्सो हैव अ लुक कि यस मेरठ इज़ हैविंग सच ग्रेट कलेक्शन ऑफ साड़ीज़. क्या आपको पता है कि ऑथर्स का भी कनेक्शन साड़ीज के साथ होता है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक ऑथर है, आई विल नॉट नेम देम. उनकी एक बुक आई, इट बिकेम अ बेस्ट सेलर, और उस बुक के कवर को पल्ले पर उन्होंने पेंट करा के और साड़ीज का कलेक्शन निकाला. अरे वाह, दैट्स कूल. दैट्स एक्चुअली कूल. नाउ दैट्स अ कनेक्शन बिटवीन एन ऑथर and the sarees. Yeah. Nahi, we do. I mean, painting and embroidery both are like we can मतलब use them as any depicting any. वीविंग में रामायणा होती है, कई बार बारात होती है वीविंग में. देयर आर सो मेनी एनिमल्स इन वीविंग वोवन साड़ीज़, जिसको कि हम शिकारगाह बोलते हैं. उसमें एनिमल्स सारे वोवन होते हैं. तो और ये जो भी इसमें वीविंग्स होती हैं या जो भी होती हैं, वो उनकी अपनी सराउंडिंग्स से ही इंस्पायर्ड होती हैं. जैसे आप से फॉर एग्जांपल आप जब भी कश्मीरी शॉल कोई उठाएंगे तो उसके अंदर आपको मेपल लीफ बहुत दिखेगी, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा सूखे पत्ते गिरे हुए होते हैं. तो इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से आती ही है. लोकल टच रहता ही रहता है. लोकल टच और इंस्पिरेशन आपके हर ही चीज़ का. आपके नेचुरल डाइज़ हैं, और आजकल हालांकि नेचुरल डाइज़ बहुत ही कम यूज़ होती हैं, जयपुर वगैरह में ही यूज़ होती हैं. पर पहले जो था वो यही था कि ये वाली चीज़ें आपकी क्लोथिंग में बहुत दिखती थी. जैसे जयपुर में आप कभी भी किसी म्यूज़ियम में जाएं तो आप देखेंगे कि सारा ये हल्दी से बना है, ये रोली से बना है, ये मतलब जिस चीज़ का जो कलर होता था उस चीज़ से आर्ट फॉर्म्स बनती थी. तो हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे वेदर का, सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है. अब कश्मीर में शॉल्स कश्मीरी क्यों ही होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है और वहाँ के लोगों को रिक्वायरमेंट है उसकी, और फिर रिक्वायरमेंट है तो बनते भी हैं. ये भी है. और वहाँ पर कोई इतनी नेचुरल फार्मिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आर्टिसंस के मतलब वहाँ पर लोगों के पास यही काम बचता है करने के लिए, तो दे डू एम्ब्रॉयड्री. तो इसीलिए वहाँ की फेमस भी है एम्ब्रॉयड्री इतनी. इसी तरीके से और जगहों पे भी एप्लीकेबल हैं सब चीज़ें. तो आपका जो ये साड़ीज़ का कलेक्शन लॉन्च हो रहा है, और जितनी हमारी नॉलेज है, जब हमने आप पे रिसर्च की थी आपको इनवाइट करने से पहले, जी. दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वेज ऑफ ड्रेपिंग अ साड़ी. नाउ वी वुड लाइक टू नो इन डिटेल कि किस किस तरीके से आप करते हैं और कितनी तरह की ड्रेप्स आप करते हैं और हो सकती है. साड़ी एक 9 यार्ड्स का इतना जिसे कहते हैं सीक्रेटिव सा आउटफिट है कि जिसको आप बहुत ही तरीके से ड्रेप कर सकते हैं और बहुत ही डिफरेंट वेज में आप उसको कैरी भी कर सकते हैं. एंड उल्टा पल्ला साड़ी नॉर्मली जैसे आर मदर्स हैव बीन वेयरिंग अ प्लीटेड साड़ी, सीधा पल्ला साड़ी, एसमी स्टाइल साड़ी, और व्हाट डू यू से बंगाली स्टाइल साड़ी. मतलब हम साड़ी तो हमारा इतना ओल्ड ट्रेडिशनल आउटफिट है. महाराष्ट्रियन साड़ी,
प्लस अब आजकल थोड़े कंटेम्प्रेरी लुक्स आ गए हैं फॉर ड्रेपिंग द साड़ीज. जैसे साड़ीज कैन बी ड्रेप्ड, अ साड़ी कैन बी ड्रेप्ड एज अ लहंगा ऑल्सो, अ साड़ी कैन बी ड्रेप्ड एज a gown also, western, we can give a western look to a sari also, matlab there can be n number of ways of draping a sari. It's just that what is the occasion and how do you want to wear it. You want to wear it as a lehenga, you can drape it on a skirt. You want to wear it as a gown, you can wear it as a with a belt. So there are many ways to drape a sari. एंड आजकल की जनरेशन को साड़ी पहनने में इतनी प्रॉब्लम होती है. दे ऑलवेज से कि प्लीज़ प्री ड्रेप, प्री स्टिच द साड़ी फॉर मी. इवन दैट कैन बी ऑल्सो बी डन, क्योंकि मतलब it saves time, obviously. They don't know how to drape a sari, so it saves time also and energy also. I have seen girls मतलब एकदम breathless हो जाती हैं साड़ी बांधने में, नहीं बंधती उनसे. तो nowadays तो many techniques we can, by many means we can stitch them as they want them. तो आपने बहुत सारा तरकीब बताई, हाउ टू ड्रेप अ साड़ी इनोवेटिवली, क्रिएटिवली. कोई ऐसा तरीका क्रिएटिव जो आपके स्टूडियो ने इनोवेट किया हो या आपने इनोवेट किया हो, या आपको लगता है कि जो थोड़ा ऑफ बीट है, मतलब नॉर्मली नहीं है? नॉर्मली जो नहीं है वो है टू ड्रेप अ साड़ी इन अ गाउन स्टाइल. If I have a plain sari and I'll drape it as a gown, I mean take a short pallu, matlab that I can actually, I will be teaching in my another episode how to drape a sari in a gown style with a belt. So it is matlab I want to go for a cocktail party or a function and I don't have a gown ready with me. I can use my some soft crepe or a chiffon or a plain sari as a gown and flaunt it around. Matlab it's possible. Actually, that's our Any style. signature drape of Mrs. Smriti Gupta? See, as far as elegance is concerned, normal loose pallu, the way we carry, and it's been, since ages, our parents and my mother, my grandmother, everybody. So that was the most graceful way of, tying up the sari. It in itself is such a beautiful outfit कि uncomparable. कहते हैं ना, एक साड़ी 100 ड्रेसेस पे भारी. So that's the right way to describe it. Yeah. अच्छा, जब आप हैंड वोवन साड़ीज़ की बात करते हैं तो आप पर्सनली उसको सुपरवाइज करते हैं, डिज़ाइंस आपके होते हैं, या जो आर्टिजन्स हैं उन्होंने कुछ बनाया एंड यू हैंड पिक देम? See, it's mostly hand picked, but a few designs we connect with the artisans and we get them woven in our style. And what are the garments? I mean, कपड़ा कौन सा, fabrics कौन से? Pure fabrics, pure silk, pure crepe, pure कतान. देखिए, सिल्क एक ऐसा फैब्रिक है जो हर स्टेट में यूज़ होता है. कश्मीर में अलग तरीके का सिल्क है, मध्य प्रदेश में टसर है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, आपने आंसर दिया. सो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके के सिल्क्स होते हैं. तो और हर एक सिल्क का, हर एक ट्रेडिशनल साड़ी का एक स्टाइल होता है. उसमें क्या होता है, जैसे बालूचेरी है, से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल की है, तो उसमें पूरी स्टोरी चलती है. बालूचेरी में मे बी रामायण की कोई स्टोरी पिकअप हो जाएगी, कुछ हो जाएगी. सो वही बात है ना, जिस स्टेट का जो काम है उसका अपना एक स्टाइल है. जैसे पैटर्न की पैठनी होती है, इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल. उसमें गोल्ड होता है, गोल्ड के ऊपर कुछ मोटिव्स होते हैं. मोटिव्स में कभी मोर होता है, कभी पैरट होता है, कभी कुछ होता है. So every sari has a different, ikat has a different style. Every state has a, traditional way of portraying their,
work in the form of sarees. ओके, तो आपके कलेक्शन में हमें कौन कौन सी साड़ीज देखने को मिलेंगी फैब्रिक वाइज? Mostly fabric wise, there'll be silks, georgettes, crepes, chignons, particularly. So all that this means you are coming up with a wide tissues. range. Yes, yes. So that would be kind of a revolution at your studio. Let's see. Let's see. ओके ओके, हम फैशन को अब एक तरफ छोड़ते हैं। जी. हम बेसिकली ये जानना चाहेंगे या ऑडियंस ये जानना चाहेंगे आपकी एक जनरल थ्योरी, मतलब वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट स्मृति गुप्ता एज अ पर्सन, नॉट एज अ फैशन डिज़ाइनर, वो तो हमने चर्चा कर ली। जी. कहीं पढ़ा था कि झुके हुए पेड़ हमेशा फल देते हैं। आपने नोटिस करा होगा कि झुके हुए पेड़, जो भी फलों से लदा हुआ पेड़ होता है ना, वो हमेशा झुका ही रहता है। तो मेरी लाइफ थ्योरी इज़ लाइक कि अकड़ते तो मुर्दा ही हैं। तो वन आई रियली वांट टू बी एज हम्बल एज आई कैन, एंड मुझे लगता है वो अच्छा भी है, अच्छा भी लगता है, अपने को खुद को भी अच्छा लगता है। और फ्रूटफुल तो तभी है जब अपनी खामियों को भी एक्सेप्ट करें और उन पे काम करें, तो तभी आगे बढ़ेंगे। एनी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ जो आप कहते हैं कि आपकी है, एंड एनी पर्टिकुलर वीकनेस जो आपको लगता है आपकी है, इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर? सी माई स्ट्रेंथ इज़ माई फैमिली, वीकनेस चाय। Tea, I think it is very harmful nowadays. Everybody says that tea is very harmful. So I'm trying to quit it. Strength may be my parents, my family, as I said. अच्छा, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, हाउ डू यू बैलेंस योर टाइम बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशन? See, there are 24 hours in a day. 8. 8 8 घंटे सोने के निकाल 8 hours of sleep, 8 hours of family, 8 hours of work. It's done. ये ज़रा सिंपल सा आंसर था, तो बाकी लोग क्यों नहीं फॉलो करते हैं? I don't know. They should be knowing. I mean, if I'm at home, I'm at home. If I'm at work, You are at work. I am at home, a little at home and at work. And sleeping to sleeping. That's it. I think that was very particular. Simple. 8, 8, 8. Great. अच्छा, anything that you would like to describe you as a personality in general? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे बहुत सारे होते हैं। एक ये होता है जो दुनिया को दिखाने के लिए, एक ये होता है जो हम एक्चुअल हैं। हाँ कुछ जी, लोगों हाँ का क्या होता है कि भाई हम जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं, नंबर जी। 1। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारा अंदर से हम कुछ और हैं, बाहर से हम कुछ और दिखाते हैं। मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा। राइट, वो तो एवरीबडी हैज देयर ओन तो- वे ऑफ पोर्ट्रेयल। मतलब तीसरा ये होते हैं कि आप अंदर कैसे हैं और बाहर कैसे हैं, आप हैं अलग अलग मगर आपको खुद ही नहीं पता है। ऐसे भी बहुत होते हैं आजकल। अच्छा, मुझे तो अभी मतलब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर फॉर मी, बिकॉज इट इज़ फॉर द अदर्स टू डिस्क्राइब। मतलब अपने आप को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई अपने आप को खुद कैसे डिस्क्राइब कर सकता है? देखिए, मेनली होता क्या है कि मैं जैसे अंदर हूँ वैसे ही बाहर हूँ। एक ये होता है कि वेरी जब मैं- डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बी आर्टिफिशियल। हो सकता है कभी हो भी जाते हो, मतलब ऐसा नहीं है। सोसाइटी में मजबूरी में कई हो बार भी होना जाते भी हैं, पड़ता कई है। बार यू आर फीलिंग स्लीपी एंड यू हैव टू बी अवेक एंड यू हैव टू स्माइल, सो हो भी जाता है। लेकिन हाँ, एज अ पर्सन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड में भी। अच्छा, इसी से रिलेटेड, अगर आपके स्टूडियो पे कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब हाँ, देर वेरी रेयरली एनी मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मुझे बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो नहीं अच्छे लगते, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल फॉर मी। आई फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग। जी, मगर फिर भी चलते चलते इन जनरल एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू कमेंट एनी ऑन एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द वर्क दैट यू डू,
और एक जनरल, जैसे कहते हैं ना, एक जनरल स्टेटमेंट या एक जनरल कोटेशन फॉर द व्यूअर्स. Live and let live, act smart. That's something that I want to spread the message to everybody. ग्रेट. चलिए, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया. Look smart also. यू लुक स्मार्ट. Everybody, you said no, for everybody. Look smart, look good, feel good. That's the motto. ग्रेट. तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और होपफुली जब आपका कलेक्शन लॉन्च होता है तो प्रोबेबली, आई मीन, आई वुड पर्सनली say that we can go for a third episode after your collection is launched. Right. Okay. Thank you. We'll surely Thank you, be Sita. here. Thank you. Thank you. Most welcome.